स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में। आज का टॉपिक है बार बेंडिंग शेड्यूल। फुटिंग का बीबीएस सीखेंगे कि कैसे बार बेंडिंग शेड्यूल निकालते हैं, इस फुटिंग में कितना स्टील लगा हुआ है ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअली में फुटिंग का स्टील कंप्लीट होने से पहले ही बीबीएस बनाया जाता है और फिर बार बेंडर को दिया जाता है, फिर वो प्लेस करते हैं, कटिंग करते हैं। तो पूरा डिटेल में मैं बताने जा रहा हूँ, वीडियो आप लास्ट तक देखें कि कितने एमएम का स्टील इसमें प्रोवाइड किया गया है ड्राइंग के अकॉर्डिंग, प्लस में इसमें टोटल स्टील कितना लगा हुआ है। कैसे साइड पे आप चेक करेंगे कि जो बीबीएस है बीबीएस के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है या नहीं। ये देखिए नंबर ऑफ बार मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसका कटिंग लेंथ आपको निकालना होता है। ओके, तो ये फुटिंग का जो साइज है आपका 2 फीट डेप्थ है, आपका 2 फीट डेप्थ कास्टिंग करना है। और जो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ 6x8 फुट में मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर फुट में बताइए, फीट में बताइए, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से फीट में पूरा कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो चलिए बॉटम बार, इसमें टॉप और बॉटम दोनों लगा हुआ है। देखिए ये बॉटम बार है। ओके, तो बॉटम बार, ये बॉटम आपको कंप्लीट हो गया बॉटम में, फिर टॉप में। तो इसमें क्या निकालना होता है, बॉटम में लॉन्गर स्पान शॉर्टर स्पान दोनों का निकालना होता है। प्लस में ये जो देख रहे हैं ये क्या है, चेयर है, इसको घोड़ी भी बोलते हैं चेयर। क्या ये किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, टॉप जो बार आएंगे उसको क्या होल्ड करके रखता है, यानी डिस्टेंस को, गैपिंग को मेंटेन करके रखता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये टॉप बार है, बॉटम में भी है, तो यहाँ भी चेयर प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए 1 बाई 1 करके हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये लॉन्गर स्पान हो गया, ओके, और ये शॉर्टर स्पान है। दोनों का कटिंग लेंथ हम पहले कैलकुलेट करेंगे और फिर उसी तरह टॉप बार का भी हम कटिंग लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो एक्चुअली में होता है क्या है कि ड्राइंग को समझना पड़ता है आपको। ये साइड रेनफोर्समेंट है, ये देखिए साइड रेनफोर्समेंट, ये साइड में भी प्रोवाइड किया गया है, इसका भी आपको कटिंग लेंथ निकालना होता है ये। ओके, चलिए कैलकुलेट करते हैं। बार बेंडिंग शेड्यूल इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा तो बॉटम रेनफोर्समेंट, टॉप रेनफोर्समेंट जो है उसको कैसे कटिंग करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। बार बेंडर जो होते हैं, जो प्लेस करते हैं, जो वर्क करते हैं, तो उनको बीबीएस बनाकर आपको देना होता है। चाहे बिल जब भी आप सबमिट करेंगे, क्लाइंट बिल हो या कंट्रैक्टर बिल हो, तो उसमें आपको बार बेंडिंग शेड्यूल होना चाहिए। एज फॉर शेड्यूल के अकॉर्डिंग स्टील का वेट निकालते हैं, तब जाके बिल पुटअप करते हैं। ओके, तो उसका ड्राइंग समझ लेते हैं। साइड पे तो आपने देखा, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल फुटिंग का साइज मालूम होना चाहिए कि फुटिंग का साइज है जो कि मैंने आपको दिखाया 6 फीट इंटू 8 फीट इंटू 2 फीट। देखिए एक्चुअली में जितने भी ड्राइंग आते हैं ये एमएम में आते हैं, मीटर में आता है, लेकिन बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर जो भी आप बीबीएस बनाए उसको फुट में बताएं। तो मैं ये फुट में बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। इस ड्राइंग को मैंने चेंज किया और चेंज करके आपको मैं बता रहा हूँ। ओके, यहाँ पे ध्यान लीजिए कि 1 मीटर बराबर होता है 3.281 फीट। यहां से चेंज आप कर सकते हैं। ओके, तो देखिए फुटिंग का जो साइज है आपका, देखिए लंबाई क्या है, 8 फीट कास्टिंग का कंप्लीट आना चाहिए और 6 फीट आपका चौड़ाई है, और हाइट इसका जो भी फुटिंग का आएगा आपका 2 फीट यहाँ पे। स्टील डिटेल का ड्राइंग हम समझते हैं, फिर आपको मैं बताऊंगा कि एक्चुअली में इसका जो कटिंग लेंथ निकालते हैं कैसे निकालते हैं, क्या क्या। देखिए जब हम इसका ड्राइंग देखेंगे स्टील का ड्राइंग, तो कुछ इस टाइप के आपको ड्राइंग मिलेगा। ये रेनफोर्समेंट डिटेल है। ये देखिए आपका जो रेड कलर का दिख रहा है ये बॉटम मेन बार है आपका, ये बॉटम मेन बार, और डॉट डॉट जो है डिस्ट्रीब्यूशन। इस ड्राइंग में आपका मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन सेम डाया का दिया हुआ है और सेम स्पेसिंग दिया हुआ टोटल, इसलिए निकालने में कोई डिफरेंट कठिनाई नहीं है। आप एक का कटिंग लेंथ निकालेंगे, टॉप का भी निकाल लेंगे। ओके, अगर डिफरेंट डाया रहता है तो आपको अलग अलग निकालना होता है और उसका वेट निकालना होता है। चलिए देखते हैं। तो ये आपका डॉट है, क्या है, 16 mm का @6 इंच सेंटर टू सेंटर, यानी कि 16 mm का स्टील प्रोवाइड होगा और 6 इंच सेंटर टू सेंटर इसका स्पेसिंग है। बॉटम में डिस्ट्रीब्यूशन भी और आपका
और मेन बार भी, और टॉप में भी देखेंगे तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपका 16 mm का 6 इंच सेंटर टू सेंटर, और ये जो मेन बार जो रेड कलर का दिख रहा है ये आपका 16 mm का 6 इंच सेंटर टू सेंटर। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया। इसका कटिंग लेंथ निकालना है। थोड़ा मैं आपको शेप बता दूं। टॉप बार, जो टॉप बार देख रहे हैं, इसका जो पीडीएफ है मैं बता देता हूँ। पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप सीख लीजिए, मैं वहां पे अपलोड कर दिया हूँ टेलीग्राम पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो टेलीग्राम चैनल का मेरा लिंक वहां पे मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कीजिए और इसका पीडीएफ जाकर ले लीजिए। ओके, तो टॉप बार का शेप देखिए, ये जो बार है यहाँ पे टॉप में, ये इसका टॉप बार का शेप है। और इसी तरह अगर देखिए, अगर मान लीजिए लॉन्गर स्पान का है तो शॉर्टर स्पान का इसका भी शेप यही सेम होगा। तो इस शेप का कटिंग लेंथ आपको कैलकुलेट करना है, और इस शेप का कटिंग लेंथ। अगर बॉटम की हम देखिए बात करते हैं, बॉटम में देखिए जो शेप क्या है, इस तरह से होगा। ओके, तो बॉटम बार का शेप आपका ये हो गया, और टॉप बार का शेप ये हो गया। टॉप का देखिए ये, और बॉटम का ये, और जो डॉट 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 थी ये भी, अगर ये एक तरफ से यानी कि एक्स डायरेक्शन में सेक्शन काटा गया है, अगर वाई डायरेक्शन भी आप सेक्शन काटिएगा तो टॉप का इसी तरह शेप आपको मिलेगा। ओके, तो निकालना क्या क्या ये जान लीजिए। टॉप बार, लॉन्गर स्पान, शॉर्टर स्पान दोनों तरफ का, बॉटम बार और प्लस में साइड बार। यानी साइड बार क्या है, ये जो साइड रेनफोर्समेंट क्यों देते हैं। ओके, तो इस पे एक मैं वीडियो बनाया हूं, आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया हूं, ये देख लीजिएगा। और देखिए चेयर प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपने वीडियो में देखा था चेयर का लेंथ, इसका भी कैलकुलेट करते हैं। ये कितना पे देना चाहिए मेरा, 600 सेंटर टू सेंटर। ये 600 से ज्यादा दूरी पे नहीं होना चाहिए, प्रोवाइड करते हैं 600 सेंटर टू सेंटर। ओके, चलिए 1 बाई 1 करके हम कटिंग लेंथ कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे 1 बाई 1 करके देख लीजिए। यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कटिंग लेंथ ऑफ ए बॉटम मेन बार। जो बॉटम मेन बार किसका, शॉर्टर स्पान का। मान लिया जाए कि ये फुटिंग का जो साइज है ये आपका 6 फीट का है और ये 8 फीट का है, तो इसके जो थ्रू जो होगा, ये शॉर्टर स्पान है ना, तो इसका कटिंग लेंथ निकालेंगे यहाँ पे। तो इसका शेप ये हो गया। तो मैंने नोट किया, ये बॉटम का है, ये ए और ये बी और ये बी। ये डेवलपमेंट लेंथ होता है, इसको बैंड बोलते हैं, ये एल बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, एल आपको देना है, ये बी और बी, तो दोनों का कटिंग लेंथ निकाल देंगे तो आ जाएगा। अब देखिए कटिंग लेंथ इक्वल टू होता है ए प्लस 2b, यानी कि 2b माइनस बेंड लेंथ। देखिए क्या होता है, जब हम स्टील जो ये जो मान स्ट्रेट बार है, जब इसको हम बेंड करेंगे तो यहाँ पे इंक्रीज लेंथ होता है। तो जो लेंथ इंक्रीज होता है उसको भी माइनस करते हैं। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, माइनस नहीं करते हैं। ये जरूरी है, क्योंकि जब हम बल्क में स्टील होता है तो ये अगर माइनस नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा केजी पे वेरिएशन आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दूं, जब स्टील को आप बेंड करेंगे तो 90 डिग्री का अगर बेंड हो तो 2D यानी डाया ऑफ ए बार 2D यानी 2D इंक्रीज होता है। 45 डिग्री का बेंड हो तो यानी 45 डिग्री का बेंड अगर ऐसे कर रहे हैं, ये 45 डिग्री का हो रहा है तो यहाँ 1D इंक्रीज होगा। 135 डिग्री का कर रहे हैं बेंड, यानी कि ऐसे कर दे रहे हैं 135 डिग्री का बेंड करते हैं तो 3D इंक्रीज होगा। तो ये मैं यहाँ पे नोट करने के लिए, आपको रिमेम्बर करने के लिए मैं यहाँ पे नोट कर दिया हूँ। ओके, चलिए ए का कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। ए का कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, ए के लेंथ कैसे निकालेंगे, तो टोटल आपको दिया हुआ है 6 फीट। क्लियर, तो 6 फीट में ये कंक्रीट का फेस है, ये कंक्रीट का फेस है, तो ये आपको यहाँ फुटिंग में कवर ब्लॉक कितना यूज करते हैं, 50 mm यानी आपका 2 इंच। कितना कवर ब्लॉक होना चाहिए, 2 इंच। ठीक है, तो यहाँ कवर ब्लॉक और यहाँ का कवर ब्लॉक, यहाँ भी कवर ब्लॉक एक लगेगा। ओके, तो दोनों माइनस कर देंगे तो ए का डिस्टेंस निकल जाएगा, तो यानी कि ए का लेंथ निकल जाएगा 6 माइनस 2 इंच माइनस 2 इंच, यानी कि बोथ साइड का कवर है यहाँ पे मेंशन में कर दिया हूं। यानी कि ये जो लेंथ आएगा ये 5 फीट 8 इंच, यानी 5.67। देखिए 1 फीट में होता है 12 इंच, तो हम फीट में इसको चेंज कर देंगे तो यानी कि 8 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो 0.67 आएगा। ओके, क्लियर, तो इसलिए यहाँ पे 5.67। अब देखिए बी, ये कैसे निकालते हैं, ये वाला बी का लेंथ एक्चुअली में क्या होता है कि कास्टिंग अगर मान लिया जाए, अगर आप कास्टिंग कर रहे हैं, देखिए ये फुटिंग का कास्टिंग है। ओके, तो क्या करते हैं, टॉप का कवर और बॉटम का कवर माइनस कर देते हैं, ये एल निकाल देते हैं। तो
जहां पे कम होता है, लेकिन ये जो डेप्थ अगर ज्यादा रहता है तो अगर कवर माइनस करेंगे, यहाँ पे कवर कितना 50 mm बॉटम का भी कवर माइनस, ये लेंथ निकाल लेंगे, क्लियर। लेकिन क्या होता है किसी ड्राइंग में मेंशन रहता है, किसी ड्राइंग में मेंशन नहीं रहता है। जब मेंशन नहीं रहेगा 2/3 यानी 2/3 यानी 2/3 1/3 नहीं 2/3 और डेप्थ से जो मल्टीप्लाई कर देंगे, जो फुटिंग का डेप्थ होगा वही ये इसका निकालेंगे। ओके, तो यहाँ देखिए 2/3 इंटू डेप्थ, डेप्थ कितना है आपका 2 फीट है, 2/3 कर दिए और ये क्या हो गया आपका 2 मल्टीप्लाई कर दिए, 2 फीट का आपका कास्टिंग हो रहा है 2 फीट का, तो ये निकल गया आपका 1.33 यानी कि ये जो बी होगा 1.33 फीट, ये बी इक्वल टू यहाँ का और यहाँ का दोनों का अलग अलग। ओके, और नहीं तो आप क्या करेंगे 2 फीट है तो यानी 2 इंच यहाँ माइनस कर दीजिए, 2 इंच यहाँ पे माइनस कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंच 4 इंच माइनस करेंगे तो 1.67 आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 1.67 और हम कैलकुलेट किए हैं इसके अकॉर्डिंग, तो इससे कम नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि 1 फीट 1.33 फीट से कम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। आप इतना भी कर सकते हैं, इतना भी कर सकते हैं, लेकिन स्टील को क्या करता है रेट को कॉस्ट को कम करने के लिए आप ये इससे कम नहीं दे सकते हैं, तो हम यहाँ पे कम दे लेकर चल रहे हैं। ओके, अब देखिए बेंड लेंथ को भी कैलकुलेट करना होगा। जब हम ये बेंड करेंगे तो यहाँ बेंड लेंथ होता है कैलकुलेट 2D होता है क्या, अभी मैंने बताया 2D 90 डिग्री का बेंड हो रहा है, तो 2 इंटू कितना mm का स्टील है 16 mm का, 16 इंटू 2 बेंड है आपका, एक यहाँ पे बेंड है और एक यहाँ पे बेंड कर रहे हैं, तो 2 बेंड, तो यानी कि यहाँ पे 2, तो यानी 64 mm आएगा। ओके, अब इसको क्या करेंगे हम इंच में या फीट में चेंज कर लेंगे, तो इंच में चेंज कर लीजिए, आपका देख लीजिए यहाँ पे इंच में चेंज करेंगे तो 1 इंच बराबर होता है 25.4 mm। ओके, तो यहां से इंच में चेंज 2.52 इंच आ गया। ओके, तो अब हम क्या करेंगे डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर देंगे यहाँ पे टोटल कटिंग लेंथ इक्वल टू A प्लस B माइनस बेंड लेंथ। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप A हमने निकाला 5.67 और एक आपका कितना हो गया 1.33, ये बी है और ये बी है, दोनों बी माइनस आपका ये कर देंगे 2.521। ओके, तो टोटल आ जाएगा 8.12 फीट, ये कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 फीट यानी 8.12 फीट आएगा। क्लियर, तो एक का कटिंग लेंथ आपका कितना निकलेगा शॉर्टर स्पान, इसी तरह हम लॉन्गर स्पान का भी निकाल लेंगे। ओके, तो देखिए तो अब क्या करेंगे कि नंबर ऑफ बार टोटल कितना लगेगा, तो ये 8 फीट लेंथ है और 6 फीट ये आपका ये कटिंग लेंथ निकाला है ना इसका इधर का, तो ये 6 फीट है, तो ये कितने मतलब ये नंबर होंगे। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ बार इक्वल टू टोटल लेंथ माइनस दोनों तरफ कवर माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ से कवर छोड़ के ही ना ये आपको स्टार्ट करेंगे प्लेस करना, तो ये माइनस +1 होता है और डिवाइडेड बाई स्पेसिंग, यानी टोटल लेंथ डिवाइडेड बाई स्पेसिंग +1, तो टोटल लेंथ कितना 8 फीट, तो 8 फीट में आपको कवर माइनस करना है 2 इंच इधर से, तो 7 फीट 8 इंच आ गया, यानी कि 7.67। अब देख लीजिए स्पेसिंग कितना है आपका, एक का स्पेसिंग आपका है 6 इंच, यानी कि 6 इंच इक्वल टू 0.5 फीट। क्लियर, तो 0.5 फीट डिवाइड कर देंगे +1 करेंगे तो 16.34 आएगा। देखिए तो यहाँ पे 16.34 आ रहा है, तो ये क्या करना है आपको 5 से अगर ज्यादा होता है तो इसको 17 मान लेते हैं, 5 से कम है तो यहाँ पे 16 मानना होगा, तो यानी 16 नंबर आपको ये टोटल यहाँ कितना नंबर लगेगा 16 नंबर लगेगा। ओके, तो 1 2 3 ऐसे 16 नंबर, यह समझ के। उसी तरह बॉटम बार शॉर्टर स्पान में का कटिंग लेंथ जो आपका आया वो यहाँ पे 8.12 फीट आया और टोटल 16 नंबर लगेगा इस शेप का। क्लियर, उसी तरह हम क्या करेंगे टॉप का नहीं, यानी कि लॉन्गर स्पान का कैलकुलेट करेंगे। अब इस डायरेक्शन में जो स्टील प्रोवाइड होगा, ऐसे में जो स्टील प्रोवाइड होगा, इस तरह से इसका कटिंग लेंथ निकालेंगे, सेम है आपको।
देखिए जैसा कि हमने शॉर्टर स्पान का कटिंग लेंथ निकाल चुका। ओके, अब क्या करना है, लॉन्गर स्पान का कटिंग लेंथ आपको निकालना है। बॉटम में शॉर्टर स्पान का निकाल चुके हैं, अब लॉन्गर बार में कितना कटिंग लेंथ आएगा, सेम प्रोसेस है, बस यहाँ पे लेंथ चेंज हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसका भी कैलकुलेट करते हैं कि लॉन्गर स्पान में कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे। जैसे शॉर्टर स्पान का जो कटिंग लेंथ निकाले हैं, सेम आपको लॉन्गर स्पान का कटिंग लेंथ निकालेंगे। शेप आपका सेम होगा क्योंकि बॉटम बार का यूज कर रहे हैं। क्या है आपका बॉटम बार। ओके, तो बॉटम बार का शेप आपका सेम है, तो ए और बी सेम करेंगे तो 8 फीट, तो यानी कटिंग लेंथ आपका कितना हो जाएगा, ए प्लस में 2b माइनस बेंड लेंथ, जो बेंड लेंथ आएगा उसको माइनस करना है आपका। तो 8 क्या, 8 है टोटल लेंथ, यानी ए है, ए निकालने के लिए 8 फीट माइनस आपका 2 इंच यहाँ कवर, 2 इंच यहाँ कवर, ये दोनों कर दिए तो 7 फीट 8 इंच आया, यानी कि 7.67 फीट आया। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। बी का कटिंग लेंथ वही जो मैंने जो बताया, ये 2/3 इंटू डेप्थ कर देंगे, 2/3 इंटू डेप्थ करेंगे तो 1.33। बैंड लेंथ निकालेंगे तो बैंड लेंथ आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 16 इंटू 2, यानी 16 mm का ही स्टील यूज हो रहा है, तो 64 mm। इसको क्या करेंगे हम इंच में चेंज कर रहे हैं तो 2.52 करेंगे। अब देखिए, अब टोटल कटिंग लेंथ निकालेंगे। टोटल कटिंग लेंथ इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस बेंड लेंथ। ए कैलकुलेट किए हैं, बी भी दोनों कैलकुलेट कर लिए हैं, और ये आपका बेंड लेंथ माइनस कर देंगे। यहाँ पे देखिए इंच में है, बाकी सब फीट में, ये फीट में, ये फीट में, ये फीट में। यहाँ पे इंच में है तो इसको भी फीट में चेंज करना होगा, यानी कि 12 से डिवाइड करना होगा। तो ये 12 से जब डिवाइड करेंगे तो 0.21 आएगा। ओके, तो ये टोटल हम कैलकुलेट करेंगे तो 10.12 फीट आएगा। क्लियर। अब इसी तरह नंबर ऑफ बार निकाल लेंगे, सेम प्रोसेस है आपका, देख लेंगे। तो नंबर ऑफ बार आपको निकालेंगे तो टोटल कितना है, 6 फीट, यानी कि लॉन्गर स्पान के थ्रू निकालना है। देखिए ये क्या है आपका 8 फीट वाला एरिया है। यहाँ थोड़ा फिगर आपका मिस्टेक दिख रहा है क्योंकि ये छोटा दिख रहा है, लेकिन आप समझिए ये 8 फीट है और इधर से 6 फीट है। ओके, तो ये 8 फीट का कटिंग लेंथ निकाले हैं यहाँ पे। तो एक का कटिंग लेंथ 10 इसका कटिंग लेंथ क्या है, 10.12 फीट आया है। तो ये कितने नंबर होंगे, तो 6 माइनस करें 2 इंच करेंगे, दोनों तरफ कवर यहाँ भी माइनस करेंगे, कवर यहाँ भी माइनस करेंगे, यानी 5.67 आएगा। ओके, तो नंबर ऑफ बार यानी कि टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय स्पेसिंग 0.5 होगा यहाँ पे, 0.5 अब प्लस 1 करेंगे तो ये यहाँ पर 12.34 आएगा। तो टोटल हम ये देखिए 0.5 से कम है तो यहाँ 12 नंबर रख दिए। अब देखिए ये बॉटम रेनफोर्समेंट बोथ वे, अगर दोनों तरफ डायरेक्शन में देखेंगे तो शॉर्टर स्पान में 16 नंबर लग रहा है, 16 mm का 16 नंबर, और आपका लॉन्गर स्पान में भी आपको कितना लग रहा है, 16 mm के 12 नंबर। उसी तरह सेम टॉप रेनफोर्समेंट हम कैलकुलेट करेंगे। अब क्या करना है आपको, टॉप जो जाल है यानी टॉप में जो मेश बना हुआ इसका कटिंग लेंथ आपको निकालना है। तो जैसे कि आपको बॉटम में कैलकुलेट किए हैं, सेम आपका टॉप का भी आएगा, क्योंकि सेम डाया है, सेम स्पेसिंग है, यानी बॉटम में 16 mm का है तो टॉप में भी 16 mm का प्रोवाइड किया गया है, और स्पेसिंग आपका 6 इंच प्रोवाइड किया गया है। तो सेम आपका कटिंग लेंथ आएगा, इसमें आपको सेम मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, जैसा कि हमने बॉटम रेनफोर्समेंट जो कैलकुलेट किया, यहाँ जो बॉटम रेनफोर्समेंट हमने ये कैलकुलेट किया, उसी तरह जैसे मैंने आपको फिगर में बताया, उसी तरह टॉप रेनफोर्समेंट कटिंग लेंथ सेम होगा, सेम डाया है तो कोई डिफरेंट नहीं। ये भी 16 mm का है और ये भी 16 mm का, तो सेम आपका कटिंग लेंथ आएगा। तो टॉप रेनफोर्समेंट बोथ साइड होगा, तो वही सेम आपको निकालना है, 16 mm का 16 नंबर, 16 mm का 12 नंबर। अब देखिए टोटल लेंथ यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे। आपका टोटल लेंथ कितना आ रहा है, ये 16 mm, ये भी यहाँ भी 16 mm, 60 mm इंटू 2, एक का लेंथ कितना 8 फीट, 8.12 फीट, तो ये क्या आएगा 259.84 फीट। क्लियर। और उसी तरह ये 12 नंबर यहाँ भी और 12 नंबर यहाँ भी, तो ये होगा 12 इंटू 2 इंटू 10.12 फीट, ये आएगा 242.88 फीट आ गया। तो टोटल यहाँ प्लस करेंगे तो 502.7 आएगा। ओके, तो ये आपका फीट में आएगा। अब वेट निकाल लेंगे इसका। देखिए टोटल रेनफोर्समेंट अभी जो कैलकुलेट किए ये आएगा
02.72 फीट आएगा। अब मीटर में आपको चेंज करना होता है, तो ये मीटर में 1 मीटर बराबर हमने बताया 3.8281 फीट होता है। तो इसे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड 3.281 फीट, तो ये आएगा 153.22 मीटर। यहाँ पे देखिए यूनिट वेट निकालना है किसी भी स्टील का, अगर यूनिट वेट निकालना है डाया इंटू डाया डिवाइड 162 करेंगे तो 1 मीटर का वेट आ जाएगा। तो कितने डाया का यूज हो रहा है 16 mm डिवाइडेड 162 इक्वल टू 1.58 kg पर मीटर, यानी कि 1 मीटर का ये वेट है। तो टोटल अपने पास कितना मीटर लग रहा है 153, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 242.09 kg यानी कि 242 kg लग रहा है स्टील इस फुटिंग में। ओके, इसका निकालना है। अब देखिए यहाँ पे एक क्या होता है कि आप तो कैलकुलेट किए, लेकिन आपको एक सिस्टमेटिक वे होना चाहिए, एक टेबल बनाना चाहिए। मैं एक्सेल फॉर्मेट में भी बीबीएस आपको मैं बताया हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे दिया हूँ, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। देखिए डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे बॉटम का शॉर्टर स्पान, इसका शेप, इस साइज, ये नंबर कितना लेगा 16 नंबर जो कैलकुलेट किए हैं। कटिंग लेंथ कितना है 8.12 फीट आया है। वेट यहाँ निकाल लेंगे, आप कमेंट कीजिए इसका वेट कितना होगा। बॉटम रेनफोर्समेंट लॉन्गर स्पान का शेप सेम आपका 12 नंबर 10.12 फीट, यहाँ वेट आप निकाल के कमेंट कीजिए। टॉप बार, ये टॉप का शॉर्टर स्पान हो गया और ये टॉप का लॉन्गर स्पान हो गया, ये आपका सेम। टोटल वेट अभी हमने कैलकुलेट किया है 242 kg आया एक फुटिंग में। अब देखिए इसमें चेयर का कटिंग लेंथ मैं अलग से बता दिया हूँ, ये कटिंग लेंथ आप कैलकुलेट कीजिएगा मेरा वीडियो देख करके, और यहाँ कमेंट कीजिएगा कितना चेयर लगेगा। एक चेयर आपको 600 यानी 2 फीट दूरी पे लगाना है, यानी कि एरिया जो है आपका 6 फीट इंटू 8 फीट यानी कि 4 स्क्वायर फीट में एक चेयर होना चाहिए। ओके, तो उसी तरह इसका एरिया निकालिए, फिर 4 से डिवाइड कर लीजिए, जितना आएगा वहां चेयर प्रोवाइड करना है। ओके, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर कीजिए, और सिविल साइट नॉलेज को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइंट बटन दिख रहा होगा, आप वहां से जाकर ज्वाइन कीजिए और सिविल साइट नॉलेज को सपोर्ट कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी को बीबीएस सीखना है, बार बेंडिंग शेड्यूल सीखना है पूरा होल बिल्डिंग का, आप कमेंट कीजिए, मिनिमम चार्ज देकर के बीबीएस सीख सकते हैं और ड्राइंग भी बनवा सकते हैं, हाउस प्लान भी बनवा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।